हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में फिर से एक न्यू तोरण स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में बने रहे। आज की वीडियो में हम इस बादाम वाला तोरण को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तोरण पट्टी का हमें बॉर्डर बनाना है। इस तोरण पट्टी को हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए तोरण पट्टी का बॉर्डर बनाते हैं। तो इस तरह से हमें ऊल को बंद कर देना है और हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेकर 2 चेन स्किप कर देना है और थर्ड वाले से यानी 2 डबल क्रोशेट को स्किप कर देना है। थर्ड वाले के बीच से हमें सिंगल क्रोशेट से बंद कर देना है। तो इस तरह से इस रो को हमें कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट साइड से हमें नहीं बनाना है, फ्रंट साइड से हमें तोरण बनाना है। इसके बैक पार्ट में हमें बॉर्डर बनाना है। तो अब हमें इस साइड से बनाना है। इस साइड से हमें भी इस तरह से बना लेना है। इस साइड से हमें 4 चेन लेना है ताकि पट्टी सिकुड़े ना, काहे कि इसका रो थोड़ा लंबा है तोरण पट्टी का, इसलिए 4 चेन लेकर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमें बॉर्डर बना लेना है। आई होप आप इसे इजीली समझ गए होंगे। तो चलिए बॉर्डर बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें तोरण बनाना है। तोरण बनाने के लिए हमें मार्क करना है। तो शुरुआत में हमें 4 डबल क्रोशेट यानी 4 रो को स्किप कर देना है। यहाँ से हमें टिक कर लेना है। डिफरेंट कलर के ऊल से इसे बंद कर देना है ताकि अच्छे से पता चले। तो साइड में हमने 4 रो स्किप किया है ताकि यहाँ से लास्ट में हम झालर लगा सके। अब हमें बीच में 17 रो स्किप करना है। तो हम काउंट कर लेंगे 17 रो में। यहाँ हमारा 17 रो पूर जाता है, तो यहाँ से हमें फिर से टिक कर लेना है ताकि इसके अंदर से ही हमें डबल क्रोशेट तैयार करना है नेक्स्ट स्टेज में। तो पूरी वीडियो में बने रहें। फिर से बीच में हमें 6 रो स्किप करना है यानी 6 रो स्किप कर देना है। यहाँ से 7वें वाले से फिर से टिक लगाना है। ओनली साइड में ही हमें 4 रो स्किप करना है, बीच में छोड़ेंगे तो 6 छोड़ेंगे। फिर से 17 काउंट करके टिक कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरी पट्टी में हमें टिक कर लेना है ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से तोरण बना सकूं।
तो हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें तोरण बनाना है। तो हमने तोरण पट्टी बनाया था तो धागा नहीं कट किया था यहीं से। अब हमें सिंगल क्रोशेट से जहाँ तक हमने मार्क किया वहाँ तक लाना है। सिंगल क्रोशेट से बुनते हुए यहाँ तक धागा को ले आना है। तो यहाँ तक हमने बना लिया है, सिंगल क्रोशेट से यहाँ तक ले आया है। अब हमने जहाँ टिक किया है वहाँ इस वाले में धागा को लाएंगे और यहाँ से डबल क्रोशेट बुनेंगे। 1 2 3 यानी 3 डबल क्रोशेट बुनेंगे। अब हमें 3 डबल क्रोशेट बुनने के बाद 3 चैन यानी 3 चैन लेंगे और 1 रो एक डबल क्रोशेट को स्किप कर देंगे और सेकेंड वाले से फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 रो स्किप करके। तो इसी तरह से हमारा टोटल जो हमने 17 यानी 17 डबल क्रोशेट को बंद किया था उसके अंदर से हमारा टोटल 9 यानी 9 डबल क्रोशेट तैयार होगा। इस तरह से ट्रिपल डबल क्रोशेट में। तो चलिए मैं पूरा इसे करके दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहे। बहुत ही सुंदर सा तोरण तैयार होने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाए। और वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको हमारे चैनल पर तोरण पट्टी, तोरण डिजाइन, थालपोस ये पैटर्न सब देखने को मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से हमने यहाँ तक आ गया है जहाँ हमने मार्क किया था। इस धागा को खोलकर हटा देना है। तो इस तरह से हमारा टोटल 9 डबल क्रोशेट तैयार हुआ है। तो इस तरह से बना लेना है। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 2 और चैन लेंगे। 9 के बाद 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे ताकि एक चैन को स्किप करके सेकेंड वाले से पॉप स्टिच तैयार करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमें 7 फंदे लेकर
इसे इस तरह से धागा को पकड़कर यहाँ से धागा लेकर बंद कर देना है। 1 चैन लेंगे और पुनः वापस इसी जगह से एक और पफ स्टिच तैयार करेंगे। यहाँ से फिर से 7 टाइम्स फंदे लेकर इसे बंद कर देना है। फिर से इस तरह से धागा को पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ से फिर से निकाल देंगे। अब हमें इस दोनों को एक कर देना है। यहाँ से यहाँ से बंद कर देना है स्लिप स्टिच से। तो इस तरह से हमारा पफ स्टिच बादाम शेप में बनकर तैयार है। तो सेम पैटर्न को रिपीट करना है। फिर से हमें 9 चैन लेना है बीच में और 2 चैन एक्स्ट्रा लेना है, ताकि उसके अंदर से मैं नेक्स्ट पफ स्टिच बना सकूं। टोटल 11 चैन लेना है। फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो वीडियो में बने रहें। इस तरह से धागा को पकड़ के बंद करना है। वन चैन लगाकर फिर से पफ स्टिच तैयार करेंगे। फिर से बंद करेंगे। और यहाँ से बंद कर देना है। दोनों को इस तरह से जॉइंट करके स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। फिर से 9 चैन लेना है। अब हमने जो 6 रो स्किप किया था बीच में, तो 7वें वाले रो में जहाँ हमने टिक किया है वहाँ से देख सकते हैं 6 रो हमने बीच में स्किप किया है। और 7वें वाले रो से यहाँ से हमें डबल क्रोशेट बनाना है। तो जैसे हमने पीछे बनाया है, 3 चैन लेकर एक रो को कंप्लीट स्किप कर देना है और सेकेंड वाले रो से डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 3 चैन लेना है। तो सेम पैटर्न में हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से बनाना है पूरी पट्टी में, इसे इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे पूरा करके दिखाती हूँ सेकेंड रो में। तो फाइनली हमने इसे कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट रो को। और सेकेंड रो में वापस यहाँ तक हमने बना लिया है, देख सकते हैं। यहाँ तक हमने, तो ये हमारा
डबल क्रोशेट घटते हुए जाएगा, फिर से यहाँ तक बनाएंगे। तो चलिए इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो फर्स्ट रो में हमने 2 पफ स्टिच तैयार किया है, सेकेंड रो में 4 हुआ। इसी तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से हमें कंप्लीट करके लेना है। तो चलिए मैं इसे जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमें सेकेंड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे पूरा करके दिखाती हूँ, यहाँ तक बना लेना है। तो इस तरह से हमने सेकेंड रो बना लिया। थर्ड रो में भी वापस इस जगह पे आ गई हूँ। डबल क्रोशेट बनाना बहुत ही इजी और आसान है। फिर से हमें बनाना है और यहाँ तक आना है। तो फ्रेंड्स सेम पैटर्न में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा लास्ट स्टेज है, जहाँ पर एक ही डबल क्रोशेट तैयार हो रहा है और पूरा पफ स्टिच में बना है। तो चलिए इसे पूरा दिखाती हूँ खोल के, कंप्लीट करके, काउंट करके। देख सकते हैं इस तरह से कुछ इसका लुक आ रहा है। इस तरह से जो हमने 9 डबल क्रोशेट तैयार किया था वो घटते हुए 1 पर चला गया है और टोटल हमारा 9 लरी तैयार हुआ है पफ स्टिच वाला। फर्स्ट में हमने 2 लगाया है, फोर्थ सेकेंड में 4, थर्ड वाले में 6 है यानी 6, फोर्थ वाले में 8 है, इसमें 9 होगा। अब एक एक बढ़ेगा, फिर 10, फिर 11, फिर इसमें 12 होगा और लास्ट में 13। तो आप देखकर काउंट कर सकती हैं। शुरुआत में 2-2 बढ़ा है और बाद में आकर एक एक बढ़ा है। तो इस तरह से यहाँ से हमें ऊल को कट कर लेना है। ऊल को कट करके लास्ट में झालर बनाना है। तो इस तरह से हमने फाइनली इसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप हमें कमेंट में जो भी डाउट बचा हो बता सकती हैं। अब हमें लास्ट में जो हमने 4 रो छोड़ा था उसके अंदर से हमें झालर तैयार करना है, लड़ी गिराना है। तो लड़ी को भी सेम पैटर्न में 9 डबल क्रोशेट यानी 9 चेन लेकर 9 या 12-13 लेकर आप अपने हिसाब से इसका लेंथ ले सकते हैं और पफ स्टिच तैयार करके बना सकते हैं। तो चलिए मैं 1 पफ स्टिच बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से बनाकर फिर से इसे स्किप
कर देना है और इस तरह से बनाना है। तो सेम पैटर्न में हमें झालर को भी तैयार करना है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इसे पूरा करके दिखाती हूँ। फाइनली हमने दोनों साइड में झालर गिरा लिया है। आई होप आप इसे इतना समझ गए होंगे। अब हमें इसमें पॉम पॉम लगाना है और पट्टी पर तोरण पट्टी और जो हमने यहाँ डबल क्रोशेट बनाया है उसके बीच से छोटा छोटा फ्लावर्स को लगाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इस तरह से ख़राब बेकार पेन होगा ही, तो इस तरह से ले लेना है और यहाँ से धागा को रखकर हमें धागा लपेटकर छोटा वाला टिक्की को तैयार करना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें राउंड लीजिएगा। हमने टोटल 60 लिया है। आई होप आप इसी तरह से अब हमें दोनों ऊल को पकड़ के इसमें से निकाल देना है और दोनों को पकड़ के इस तरह से बंद कर देना है। यहाँ से गांठ लगा देना है, 2-3 गांठ लगा देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और खुल ना पाए। और एक्स्ट्रा ऊल को हमें सीजर के सहायता से कट कर देना है। तो चलिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह से इस छोटा वाला टिक्की को हमें तैयार कर लेना है। तो हमने इस तरह से टोटल 9 तैयार किया है। अब हमें इसमें मोती को लगाना है। तो इस तरह से इसके बीच से ग्लू गन के सहायता से मोती लगाना है, यहाँ से चिपका देना है। प्रत्येक टिक्की के बीच से हमें मोती को लगाना है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब इसे सेट करके दिखाती हूँ। तो पट्टी के लास्ट स्टेज से हमें शुरुआत करना है यहाँ पर, और बीच बीच में जो गैप है यहाँ पर जो गैप है वहाँ पर लगाना है। अब हमें इसमें भी लगाना है, बीचों बीच में लगा देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो फाइनली इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें इसका पम पम तैयार करना है। तो चलिए पम पम को तैयार करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स पम पम तैयार करने के लिए हमने इस तरह से बैटरी का कवर लिया है। आई होप आप इसे इजीली मार्केट से ले सकते हैं और उसमें से इस कवर को निकालकर इसके अंदर से इस तरह से धागा से हमें इसे फिल कर देना है। सुई धागा के सहायता से इसे फिल कर देना है पकड़कर। फ्रेंड्स इससे पम पम तैयार करते हैं तो हमारा ऊल ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है, इसलिए इसमें बनाना बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से अब हमें कट कर देना है। बीचों बीच से कट करके इसके अंदर से हमें बांध देना है धागा लगाकर। तो चलिए इसे
तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह से धागा लेकर अच्छे से इसे नॉट लगा देना है। 2-3 नॉट लगाकर इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे निकाल लेना है। थोड़ा टाइट हो गया है। एक्स्ट्रा उल को इस तरह से सर कर देना है। वैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा, जो हमने शुरुआत में धागा लगाया था वो वाला होगा। तो इस तरह से धागा को कट करके इसे अच्छे से मिला देना है ताकि यह अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने टोटल 4 पम तैयार किया है। अब हमें जो हमने साइड में 2-2 लड़ी गिराया है, इसके अंदर से एक पफ स्टिच पम लगेगा। तो 2 इस साइड और 2 उस साइड, टोटल 4 पम लगेगा। तो चलिए इसे पूरा करके दिखाती हूँ और तोरण को खोलकर भी दिखाती हूँ। तो फाइनली हमारा तोरण बनकर रेडी है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह तोरण कैसा लगा। तो चलिए मैं इसे खोलकर दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है, देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा है। देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। जब आप इसे गेट पर लगाइएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं इसे पूरा खोलकर दिखा रही हूँ। आप हमें कमेंट में कमेंट ज़रूर करें कि यह तोरण कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी डिफरेंट डिज़ाइन लेकर आऊँ। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।